अटेंशन, टेंशन, इंटेंशन और प्रमोशन। अटेंशन दीजिए ज़रा इस खबर पर। टेंशन है मध्य प्रदेश में प्रमोशन को लेकर, इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं सरकार के और मामला फंसा है प्रमोशन में आरक्षण का। और इसी तमाम उठापटक के बीच मध्य प्रदेश में करीब करीब 10 साल बाद शुरू हुई है पदोन्नति की प्रक्रिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीपीसी की पहली मीटिंग बुला ली है। सरकार ने 31 जुलाई तक प्रमोशन आदेश जारी करने का टारगेट रखा है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की राय के बाद विभागों को निर्देश भी भेज दिए गए हैं। 7 जुलाई को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। उससे पहले इस मामले में मध्य प्रदेश में मचा है ज़बरदस्त घमासान। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बार हम बताते हैं कि एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है, उसके बाद तमाम चीज़ें चलती रहती हैं सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर। तो इस बार भी एक बड़ी खबर आई है और ये वाकई बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से अटकी प्रमोशन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ने लगी है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जीएडी समेत कई विभागों ने डीपीसी की बैठकें शुरू कर दी हैं। मोहन सरकार चाहती है कि हर विभाग समय पर काम पूरा करे। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सोमवार को डीपीसी की बैठक बुलाई थी, जिसमें सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फ्लोर सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति देने पर विचार हुआ। जमादार पद के लिए भी यही प्रोसेस अपनाई गई है। और ये जो प्रोसेस है ये पूरे 10 साल बाद शुरू हुई है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन अटके हुए हैं और इस वजह से अब तक 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद अब जाकर कर्मचारियों में अच्छी उम्मीद जागी है, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं, कौन सवाल उठा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये जो प्रक्रिया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है यानी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इस पर बात करना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा मामला जुड़ा है ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत जो बैठक बुलाई गई है प्रमोशन को लेकर, उससे। इसके लिए 4 सदस्यीय समिति बना दी है सरकार ने। अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सुभाष द्विवेदी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शैलेंद्र कुमार हनोतिया जो इसी विभाग के उप सचिव हैं, उन्हें स्थापना प्रतिनिधि सदस्य बनाया गया है। और अपर सचिव जीएडी अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि होंगे सचिंद्र राव। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस मनोज श्रीवास्तव अवर सचिव अधीक्षण जीएडी को संयोजक सदस्य की जिम्मेदारी मिली है। ये समिति पात्र कर्मचारियों के नामों पर विचार करेगी। मंजूरी के बाद ही पदोन्नति आदेश जारी होंगे। जीएडी ने सभी अपर मुख्य सचिवों को पत्र भेज दिया है। एचओडीज और कलेक्टर्स को भी यही निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने को कहा गया है। अब ये जल्दबाजी सरकार क्यों कर रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रही है। वो ये कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कानूनी राय दी थी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन से विचार विमर्श के बाद, और इसी कानूनी राय के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि उसने ये कदम एक अहम न्यायिक प्रक्रिया के बीच उठाया है। पदोन्नति नियम 2025 को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। आप जानते हैं इससे पहले फरवरी में मामला हर्ड एंड रिजर्व था, यानी फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अब तकरीबन 145 दिन बीतने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं आया और अब खबर आ रही है कि इस मामले पर 7 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। अब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के सीएस वैद्यनाथन, उनकी राय के बाद, उनकी राय के मुताबिक हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम 2025 पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। ये है सीएस वैद्यनाथन की एक अहम राय। पहले सुनवाई के दौरान सरकार ने पदोन्नति ना करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ये आश्वासन कोर्ट के आदेश का हिस्सा नहीं बना, ना ही ये न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। क्यों? इसकी वजह यह है कि सरकार ने एक मौखिक अंडरटेकिंग दिया था कोर्ट में, लिखित में कुछ भी नहीं दिया था। तो जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक कोर्ट के रिकॉर्ड में ये चीज़ें नहीं चढ़ेंगी। अब बात ये आ रही है कि मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट पहुंच रहा है, इसलिए सरकार अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर सकती है।
सरकार ने सभी विभागों को साफ समय सीमा दी है। 15 जुलाई तक डीपीसी की बैठकें हर हाल में पूरी करनी ही होगी। इसके बाद प्रमोशन लिस्ट तैयार की जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश है, जो मंत्रालय से हमें जानकारी मिल रही है, कि 31 जुलाई तक प्रमोशन ऑर्डर जारी हो जाएंगे। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है, ये सरकार का दावा है। हालांकि आखिरी फैसला हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी निर्भर करेगा। अब आते हैं सवालों पर। तो सवाल उठा रहा है सामान्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन यानी सपाक्स। सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर केदार सिंह तोमर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तोमर का कहना है कि सरकार ने पदोन्नति ना देने की अंडरटेकिंग दी थी। इसके बाद वकील ने ये लिख दिया, या सरकार ने वकील से ये लिखवा लिया कि प्रमोशन पर कोई कानूनी रोक नहीं है। केदार सिंह तोमर ने एक तीखा सवाल भी उठाया कि अगर रोक नहीं थी तो 2016 से 2025 तक सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर क्यों होते रहे, इन्हें प्रमोशन क्यों नहीं दी गई। तोमर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सुनवाई शुरू होते ही सपाक्स इस पूरे मामले में स्टे मांगेगा। इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए सपाक्स विरोध भी दर्ज कराएगा। और इसी कड़ी में सपाक्स ने आज ही मुख्य सचिव को इसी मामले से जुड़ा हुआ ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि इसमें जो सामान्य वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके भी हितों की बात देखी जाए, सुनी जाए। अब प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर 7 जुलाई से नई सुनवाई शुरू होगी, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो इस मामले को सुनेगी और इस मामले की अभी जो ताज़ा मामला चल रहा है इसकी ये पहली सुनवाई होगी। तो इसी के मद्देनज़र डॉक्टर तोमर ने कहा कि इस दिन फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सपाक्स की मांग है कि फैसला आने तक पदोन्नति आदेशों पर रोक लगे और अब सबकी नज़र टिकी है अगली सुनवाई पर, 7 जुलाई की सुनवाई पर। तो आने वाले दिनों में पूरे चांसेस हैं कि मध्य प्रदेश में ये मामला बुरी तरह से और भी गर्मा सकता है। सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ने के पूरे आसार भी नजर आ रहे हैं। पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर भी है और कोर्ट पर भी है। तो देखना होगा कि प्रमोशन का मामला अभी मध्य प्रदेश में और कितना बवाल मारता है। तो जो भी अपडेट होगा द सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।